हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 22 फॉर क्लास 8। विषय सामाजिक विज्ञान है और ये वर्कशीट आपके लिए 6 अक्टूबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है प्यारे बच्चों, उसमें हम पार्ट 5 जो है जब जनता बगावत करती है उस चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए 1857 और उसके बाद जो कुछ हुआ उसके बारे में पढ़ेंगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। नाउ लेट्स स्टार्ट। सैनिक विद्रोह जन विद्रोह बन गया। तो हमने लास्ट वर्कशीट में पढ़ा था कि किस तरह हमने संस्मरण जो है वो पढ़े थे। उनमें बताया गया था कि किस तरह सैनिक जो है वो ब्रिटिश जो कंपनी थी उसके विरुद्ध हो गए थे। 18वीं सदी के मध्य से ही राजाओं और नवाबों की ताकत छिनने लगी थी। तो बेटा 18वीं सदी के मध्य से ही जो राजा हैं, नवाब हैं, उनकी ताकत जो है छिनने लगी थी, क्योंकि ब्रिटिश सरकार जो है उनको अक्वायर करने लग गई थी, उनके ऊपर अपना कब्जा जो है जमाने लगी थी। उन्होंने प्रेसिडेंट छोड़ दिए थे हर राज दरबार में। उनकी सत्ता और सम्मान दोनों खत्म होते जा रहे थे। अवध पर हुए कब्जे से सिपाही क्या थे? सिपाही बहुत गुस्से में थे और उनके भीतर गहरा अविश्वास भर गया था। उन्हें लगता था कि अंग्रेज सरकार हिंदुओं और मुसलमानों के धर्म को नष्ट करने पर आमादा है और सबको ईसाई बनाना चाहते हैं। ये हमने लास्ट वर्कशीट में भी पढ़ा बेटा। अब देखिए, इसी दौरान यह खबर फैल गई कि नई एनफील्ड राइफल में इस्तेमाल होने वाले कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया है। तो इसी दौरान यह भी खबर फैल गई थी कि जो एनफील्ड राइफल है, यानी नई जो राइफल आई थी, ठीक है, और उनमें जो है ये खबर थी कि उनके अंदर जो कारतूस इस्तेमाल हो रहा है उस पर गाय और सूअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया है। और ये जो राइफल थी बेटा, ये जो कारतूस थे, इनको मुंह से जो है काटना पड़ता था। इसीलिए यहाँ पर बताया गया कि जो हिंदू और मुसलमान दोनों के ही धर्म को भ्रष्ट किया जा रहा है, क्योंकि हिंदू जो है गाय को माता मानते हैं और जो मुसलमान है वो सूअर की चर्बी से परहेज करते हैं। और इसमें हर एक रेजिमेंट में उत्तेजना का माहौल बन गया था। ठीक है। विद्रोह की शुरुआत युवा सिपाही मंगल पांडे ने की। तो विद्रोह की जो शुरुआत हुई वो सबसे पहले किसने की थी? मंगल पांडे ने इन कारतूसों का विरोध किया और 29 मार्च 1857 को युवा सिपाही मंगल पांडे को बैरकपुर का है पश्चिम बंगाल में, अपने उन्होंने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर उनको जो है ओपन में लटका दिया गया था। उसके बाद देखिए, कुछ दिनों बाद 9 मई को मेरठ में 85 सिपाहियों की फौजी अभ्यास से इनकार करने के कारण नौकरी से निकाल दिया गया। 9 मई को मेरठ में जो है 85 सिपाहियों ने इन राइफलों का अभ्यास करने से मना कर दिया, जिससे इनको नौकरी से निकाल दिया गया और अफसरों का हुक्म न मानने के आरोप में 10-10 साल की सजा भी हो गई। अगले ही दिन क्या हुआ? 10 मई को, 9 मई को तो जो है उनको सजा दी गई, उनको नौकरी से निकाल दिया। 10 मई को सिपाहियों ने मेरठ की जेल पर धावा बोल दिया, यानी सभी जो सिपाही थे वो इकट्ठे हो गए। 10 मई को उन्होंने जो है जेल पर धावा बोल दिया और वहां बंद जो सिपाही थे जिनको 10-10 साल की सजा दी गई थी उनको आज़ाद करा लिया गया। उन्होंने अंग्रेजों पर हमला किया और बंदूक और हथियार अपने कब्जे में ले लिए और अंग्रेजों की इमारतों और संपत्तियों को आग लगा दी। ठीक है। उसके बाद फिर क्या हुआ? 10 मई को रात को सिपाहियों की एक टोली घोड़ों पर सवार होकर मुंह अंधेरे ही दिल्ली पहुंच गई। तो रात को ये सारे सिपाही कहाँ पहुंच गए? दिल्ली पहुंच गए। जैसे ही उनके आने की खबर फैली, दिल्ली में तैनात टुकड़ियों ने भी बगावत कर दी। तो जैसे ही वहां पर दिल्ली में तैनात सिपाहियों को पता लगा कि बाकी जो सिपाही हैं वो इस तरह से आ रहे हैं, तो वहां पर भी बगावत हो गई और उन्होंने क्या किया? सिपाहियों ने बहादुर शाह जफर उनको अपना नेता घोषित कर दिया और बादशाह को सिपाहियों की ये मांग जो है वो माननी पड़ी। ठीक है। तो बादशाह को उन्होंने जो है अपना नेता घोषित कर दिया और उन्होंने देश भर के मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने का आह्वान किया। तो उन्होंने जो भी, क्योंकि देखो बेटा भारत जो वो पहले छोटे छोटे जो हैं राज्यों में बटा हुआ था और अलग अलग, और इसी बात का फायदा अंग्रेजों ने उठाया था कि जो है यहाँ पर एक जो शासक थे वो अपना अपना भला सोचते थे, जिसके कारण उन्होंने डिवाइड एंड रूल की जो आप कह सकते हो पॉलिसी थी उन्होंने वो अपनाई थी। ठीक है। तो फिर यहाँ पर क्या हुआ कि शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों को कि सारे जितने भी राज्य थे उनको एक संघ बनाने के लिए आह्वान किया गया कि सभी एक हो जाएं। बहादुर शाह के इस एकमात्र कदम के गहरे परिणाम जो है वो सामने आए और इस समर्थन से छोटे शासक और रजवाड़ों को ये लगता था कि अगर मुगल बादशाह दोबारा शासन स्थापित कर लें तो वो दोबारा अपने इलाकों का शासन जो है वो बेफिक्र होकर चलाने लगेंगे। ठीक है।
तो उनको लगता था, छोटे जो शासक थे, छोटे रजवाड़े थे, कि अगर मुगल बादशाह जो है वो दोबारा शासन जो है वो स्थापित कर लें तो क्या होगा कि वो भी अपना राज्य जो है बेफिक्र होकर वो चला सकते हैं, इसीलिए उन्होंने उनका समर्थन किया। अब क्या हुआ, बगावत जो है वो फैलने लगी। अंग्रेजों की इन घटनाओं की उम्मीद नहीं थी। अंग्रेज सोचते थे कि कारतूसों का मुद्दा जो है वो थोड़ी बहुत उथल पुथल के बाद कुछ समय में ही शांत हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन बादशाह के समर्थन के बाद स्थिति रातों रात बदल गई। दिल्ली से अंग्रेजों के पैर उखड़ने के एक हफ्ते बाद विद्रोहों का सिलसिला शुरू हो गया। एक के बाद एक हर रेजिमेंट में सिपाहियों ने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया, और वे दिल्ली, कानपुर और लखनऊ जैसे बिंदुओं पर दूसरी टुकड़ियों का साथ देने को निकल पड़े। ठीक है, एक दूसरे का सब साथ देने लगे। उनकी देखा देखी कस्बे, जो गांव थे, वहां पर भी बगावत के रास्ते पर लोग चलने लगे। वहां पर स्थानीय नेता, जमींदार, मुखिया सभी जो है संगठित हो गए। ये लोग अपनी सत्ता स्थापित करने और अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए तैयार थे। यानी अंग्रेजों से लोहा लेना क्या होता है, युद्ध करना। तो लोहा लेने के लिए, युद्ध करने के लिए सब तैयार हो गए। कानपुर से स्वर्गीय पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र बेटा जो गोद लिया हुआ पुत्र होता है उसको कहते हैं। पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र थे नाना साहेब। उन्होंने ब्रिटिश सैनिकों को शहर से क्या किया, खदेड़ दिया। लखनऊ से नवाब जो है वाजिद अली शाह के बेटे बिरजिस कद्र को नया नवाब जो है वो घोषित कर दिया गया। और उनकी माँ जो है बेगम हजरत महल, तो बेटा बेगम हजरत महल, इनका बहुत बड़ा योगदान है। बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह को बढ़ावा देने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, इनके बारे में तो आप सब बच्चे जानते होंगे। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, उन्होंने नाना साहब के सेनापति तात्या टोपे के साथ मिलकर अंग्रेजों को भारी चुनौती दी थी। यानी धीरे धीरे पूरे देश में ये बगावत का बिगुल जो है वो बज गया। झांसी जो है, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोह कर दिया। मध्य प्रदेश के मांडला क्षेत्र में राजगढ़ की रानी अवंतीबाई लोधी ने 4000 सैनिकों की फौज तैयार की। ठीक है, मध्य प्रदेश के मांडला क्षेत्र में राजगढ़ की रानी बेटा अवंतीबाई लोधी ने 4000 सैनिकों की फौज तैयार की और अंग्रेजों के खिलाफ उसका नेतृत्व किया, क्योंकि ब्रिटिश शासन ने उनके राज्य के प्रशासन पर नियंत्रण कर लिया था। उसके बाद देखिए, बरेली के जो सिपाही थे बख्त खान, उन्होंने लड़ाकों की सहायता से विशाल टुकड़ी के साथ दिल्ली की ओर कूच कर दिया। वह इस बगावत में एक मुख्य व्यक्ति साबित हुए। और बिहार के एक पुराने जमींदार कुंवर सिंह ने भी, बेटा कुंवर सिंह, इनका भी नाम जो है बहुत विख्यात है। कुंवर सिंह ने, बिहार के एक पुराने जमींदार थे ये कुंवर सिंह, उन्होंने भी विद्रोही सिपाहियों का साथ दिया और महीनों तक अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। तमाम इलाकों के नेता और लड़ाके इस युद्ध में हिस्सा ले रहे थे। तो ये जो है इस तरह से क्रांति जो है वो फूट पड़ी थी। अब बेटा हम इसके कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे। सन 1857 के विद्रोह के क्या कारण थे और विद्रोह के प्रमुख स्थल और उनसे संबंधित नेताओं के नाम जो है यहाँ पर आपको लिखने हैं। तो आइए बेटा करते हैं इसका आंसर। सो बेटा यहाँ से आप फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे। 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारण ब्रिटिश सरकार की गोद निषेध प्रथा और हड़प नीति थी। ठीक है, और 1857 के विद्रोह के प्रमुख स्थल और उनसे संबंधित नेताओं के नाम आपको लिखने हैं। तो आप लिखेंगे रानी लक्ष्मीबाई झांसी, ठीक है, कहाँ से थी, मंगल पांडे जो है। उसके बाद देखिए रानी लक्ष्मीबाई झांसी, मंगल पांडे फैजाबाद, बहादुर शाह जफर दिल्ली, बाबू कुंवर सिंह बिहार, तात्या टोपे ग्वालियर, नाना साहब पेशवा कानपुर। तो ये जो है प्रमुख जो है स्थल के नाम और प्रमुख नेताओं के नाम हैं। ठीक है, आइए बेटा करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। प्रश्न 2 है, मुगल सम्राट विद्रोहियों का समर्थन करने के लिए क्यों तैयार हो गए। तो बेटा मुगल सम्राट जो है वो उनका समर्थन करने के लिए क्यों तैयार हो गए, क्योंकि उनके भी जो राज्य था वो छिन चुका था, वो भी अपना राज्य वापस पाना चाहते थे। इसलिए सोच रहे थे कि किसी भी तरह जो है इनका साथ देने से अगर ये हमारे राज्य हमें वापस मिलते हैं तो हम इनका साथ देने के लिए तैयार हैं। तो ये बेटा करते हैं इसका आंसर। सो बेटा यहाँ से आप आंसर लिखेंगे, अपने राज्यों को अंग्रेजों के नियंत्रण से बचाने के लिए मुगल सम्राट विद्रोहियों का समर्थन करने के लिए तैयार हो गए। ठीक है, तो ये जो है आंसर हम लिखेंगे प्रश्न जो है 2 का उत्तर। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 3 क्या है, बहादुर शाह जफर के समर्थन से सैनिक विद्रोह को किस प्रकार बल मिला। तो जब बहादुर शाह जफर जो है उन्होंने साथ दिया तो किस तरह सैनिक विद्रोह को बल मिला, ये आपको यहाँ पर बताना है। आइए बेटा करते हैं आंसर। तो बेटा यहाँ से आप आंसर लिखेंगे, बहादुर शाह जफर के समर्थन से छोटे शासक और रजवाड़ों को यह लगता था कि अगर मुगल बादशाह
दोबारा शासन स्थापित कर लें तो वे दोबारा अपने इलाकों पर बेफिक्र होकर राज कर सकते हैं। तो ये आप क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर लिखेंगे। नेक्स्ट है प्रश्न 4, कल्पना कीजिए कि आप कंपनी की सेना में सिपाही हैं, विद्रोह के बारे में अपने विचार लिखिए। तो मान लीजिए आप जो है कंपनी की सेना में सिपाही हैं, तो विद्रोह जो है उसके बारे में अपने आप को विचार लिखने हैं। यहाँ से आप प्रश्न 4 का उत्तर लिखेंगे, अगर मैं कंपनी की सेना में सिपाही होता तो मैं भी विद्रोह में भाग लेता और स्वतंत्रता संग्राम में अपने देश के नेताओं का साथ देता और अपने देश को गुलामी की बेड़ियों से छुड़ाने का पूरा प्रयत्न करता। तो ये बेटा आप लिखेंगे कि अगर आप कंपनी में सेना में सिपाही होते तो हम भी भाग लेते और स्वतंत्रता संग्राम में अपने देश के नेताओं का साथ भी देते और अपने देश को गुलामी से छुड़ाने के लिए पूरा प्रयत्न करते। तो ये थी बच्चों आपकी आज की एसएसटी की जो है वर्कशीट। और बेटा आप अपनी एनसीईआरटी बुक से इस चैप्टर को अच्छे से एक बार ज़रूर पढ़िए, क्योंकि आप जो है स्टेप बाय स्टेप चीज़ें लर्न करेंगे तो आपको ये चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी, ठीक है, और आप अच्छे से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो बेटा अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें एंड बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि आप बच्चों को हर वीडियो की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।